एक बच्चे के सक्सेस में मैं ये मानता हूँ 3 लोगों के इक्वल रोल होते हैं। एक उस बच्चे का रोल, एक उसके पेरेंट्स का भी उतना ही बड़ा रोल होता है और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ऑनलाइन और एक ऑफलाइन कोचिंग प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है? ऑनलाइन का टीचर लोग कोर्स तो कंप्लीट करा सकते हैं, लेकिन वो बच्चे कैसे पढ़ रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, उसका पढ़ाई का क्वालिटी कैसा है, तो वो सब नहीं देख सकता। वो सब खाली ऑफलाइन टीचिंग में ही हो सकता है। पीएनसी एकेडमी ने जो तुमने डिसीजन लिया पूरा जस्टिस किया तुम्हारे साथ? हाँ, जस्टिस तो किया है। पूरा 2 साल जितना भी पैसा दिया था उसका पूरा निकाला है एकदम। नमस्कार, जे एडवांस 2026 का रिजल्ट आया है और पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन पीएनसी एकेडमी के जो बच्चे हैं उन्होंने जे एडवांस में काफी अच्छा किया है। क्लास 11 12th में 2 साल बच्चों ने बहुत मेहनत किया और 12th के साथ काफी सारे बच्चों ने जे एडवांस में एक अच्छा रैंक लाके एक अच्छी आईआईटी की तरफ बच्चे अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले उन सभी बच्चों को और उन सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन्होंने जे एडवांस का जो 2 साल पहले सपना देखा था उस सपने को पीएनसी एकेडमी इंटीग्रेटेड स्कूल के साथ वो सपना अचीव किया, अपनी मेहनत के दम पे, अपनी डेडिकेशन के दम पे और अपनी काबिलियत के दम पे। आज हमारे साथ हैं पीएनसी एकेडमी पोटेंशियल कंसेप्ट एजुकेशन के जो टॉपर हैं जे एडवांस के, ज्योतिष्मान शर्मा, जिनका ऑल इंडिया रैंक जे एडवांस 2026 में 1901 ऑल इंडिया रैंक आया है। यदि इनकी जर्नी की बात करें तो जेई मेन के अंदर नॉर्थ ईस्ट रैंक 2 थे और ऑल इंडिया रैंक 601 था। इसके अलावा 12th बोर्ड के रिजल्ट की बात करें, क्लास 12th का बोर्ड भी एग्जाम इन्होंने इसी साल दिया है ज्योतिष्मान ने। तो ज्योतिष्मान का क्लास 12th बोर्ड में जो परसेंटेज था 94.8% क्लास 12th बोर्ड में लेके आया और एडवांस में आज जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ एडवांस का उसमें ऑल इंडिया रैंक 1901 ऑल इंडिया रैंक लेके आया। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन ज्योतिष्मान शर्मा को, जिन्होंने तीनों तरह के एग्जाम में जेई मेन हो, बोर्ड हो और जे एडवांस हो, तीनों में एक अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा मार्क्स लेके आए, अच्छी रैंक लेके आए और अब अपना आईआईटी की तरफ एक बेटर कॉलेज में अपनी अब ग्रेजुएशन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। साथ में हमारे साथ हैं ज्योतिष्मान शर्मा, थे पीएनसी एकेडमी बिहारबारी सेंटर के स्टूडेंट, और हमारे साथ हैं आर्यन मसरोंग जो पीएनसी एकेडमी अंबारी सेंटर के स्टूडेंट थे। आर्यन की जर्नी की बात करें तो आर्यन का जेई मेन के अंदर जेई मेन 2026 में जो परसेंटाइल था 97.9 ऑलमोस्ट 98 परसेंटाइल था और क्लास 12 बोर्ड में बात करें 94% क्लास 12 बोर्ड में रहा। और आज जो जेई एडवांस का रिजल्ट आया है उसमें ऑल इंडिया रैंक बात करें, यदि ओपन कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो वो 5491 जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक है। और यदि एसटी कैटेगरी में बात करें तो आर्यन का ऑल इंडिया रैंक डबल डिजिट है, 30 ऑल इंडिया रैंक है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आर्यन। तो आज 2 गुवाहाटी में हमारे पीएनसी एकेडमी के सेंटर है, दोनों को बच्चे मेरे बगल में बैठे हैं, एक तरफ ज्योतिष्मान एक तरफ आर्यन है। सिर्फ ये 2 बच्चे ही नहीं है, टोटल यदि हम बात करें तो 15 से ज्यादा बच्चों ने जे एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई किया है। सबसे बेस्ट रैंक 1901 ज्योतिष्मान की है जो बिहारबारी सेंटर के स्टूडेंट है। सेकंड बेस्ट रैंक 3833 है जो कि हमारे मृदांका राजडेका की है जो कि अंबारी सेंटर के स्टूडेंट है। उसके बाद आर्यन की है 5491 ऑल इंडिया रैंक आर्यन मसरोंग की है जो कि पीएनसी एकेडमी अंबारी का है। ऐसे हमारे काफी सारे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स आए हैं। तो एक चीज आप नोटिस किया होगा, एक चीज आप देखिए कि इन्होंने ना सिर्फ जे एडवांस और जेई मेन में अच्छा किया बल्कि क्लास 12th बोर्ड में भी दोनों का 94% से ज्यादा परसेंटेज है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड सिस्टम में जो बच्चा पढ़ाई करता है उसका क्लास 12 बोर्ड का एग्जाम खराब हो जाता है, जेई मेन जेई एडवांस नीट तो छोड़ दीजिए वो बोर्ड भी क्लियर नहीं कर पाता। दोनों ने इस चीज को गलत साबित किया है और ऐसे ये दोनों बहुत सारे बच्चों ने गलत साबित किया है। इन्होंने जेई मेन में भी अच्छा परसेंटाइल लेके आए, जेई एडवांस में भी अच्छा रैंक लेके आए और क्लास 12 बोर्ड में भी दोनों 94% से ऊपर लेके आए। तो चलो इनकी जर्नी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो ज्योतिष्मान, एडवांस के अंदर तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक 1901 आया है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। जो एक अच्छे आईआईटी जो तुम सपना लेके आए थे कि भाई आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली में तुम्हें अपना ग्रेजुएशन करना है, उस सपने के काफी करीब पहुंच गए हो। सो ये जो तुम्हारी 2 साल की जर्नी थी ज्योतिष्मान क्लास 11th एंड 12th की पीएनसी एकेडमी के साथ, ये जर्नी कैसी रही, कितनी डिफिकल्ट जर्नी थी, कितने अप्स एंड डाउन्स आए और कैसे टीचर्स ने, कैसे पेरेंट्स ने, कैसे तुम्हारे मेंटर्स ने तुम्हें इस चीज में गाइड किया और आज तुम इस मुकाम पे पहुंचे हो कि ऑल इंडिया रैंक 1901 जे एडवांस में लेके आए हो। थोड़ा सा इसके बारे में अपने बताओ। जर्नी टफ तो था, लेकिन यहाँ के टीचर्स वगैरह ने, मेंटर्स वगैरह ने बहुत सारा हेल्प किया है, मतलब प्रॉपर गाइडेंस
गाइडेंस दिया है कैसे कौन सा करना है, कहाँ वीक पॉइंट्स है वो दिखाया, उसमें मैं काम कर सका। खुद का भी हार्डवर्क लगा है, पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट था, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। फिर आपके पापा तो खुद केमिस्ट्री के प्रोफेसर है? नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं, मतलब रिटायर्ड हो गए अभी, लेकिन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। हाँ। तो पापा का भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस तुम्हारा रहा है ना? काफ़ी ज़्यादा पापा भी मॉनिटर करते थे। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एक बच्चे की जर्नी में सिर्फ टीचर और बच्चे का ही योगदान नहीं होता, उसका जो फैमिली है, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनके भी लॉट ऑफ सेक्रीफाई होते हैं, लॉट ऑफ वो बच्चे के केयर करते हैं, बच्चे को गाइडेंस देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी इंटीग्रेटेड सिस्टम में एडमिशन करा दिया और पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया। मुझे याद है ज्योतिषमान के पापा के साथ मेरा कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता था, कंटिन्यूस ज्योतिषमान के पापा इसकी जो परफॉर्मेंस थे उसको ट्रैक करते थे, इसको गाइड करते थे, हर चीज़ के लिए इसको मॉनिटर करते थे। तो पेरेंट्स का भी उतना ही परसेंट रोल है एक बच्चे के सक्सेस में। मैं ये मानता हूं कि 3 लोगों के इक्वल रोल होते हैं, एक उस बच्चे का रोल, एक उसके पेरेंट्स का भी उतना ही बड़ा रोल होता है और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो तीनों रोल यदि एक सिंक्रोनाइज वे में आ जाए, तीनों के अंदर यदि एक रेजोनेंस बन जाता है, तो उसका जो आउटपुट आता है वो आउटपुट अपने मैक्सिमम तक आता है। तो आर्यन, यदि मैं तुमसे थोड़ा सा बात करूं, तो तुम्हारी जो जर्नी रही, ये जो 2 साल की पीएनसी एकेडमी के अंदर क्लास 11th एंड 12th, तो ये जर्नी कैसी रही? इस जर्नी में कभी अप्स हुआ, कभी डाउन हुआ? जेई मेन के अंदर तुम्हारा परसेंटाइल 97.9 या 8 रह गया, उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा डिमोरलाइज होंगे कि यार मेरा एडवांस में क्या होगा, है ना? फिर कैसे अपने आप को वापस से पिकअप किया, जो तुम एडवांस में इतनी अच्छी रैंक लेके आए हो, इतने अच्छे आईआईटी की तरफ जा रहे हो, तो थोड़ा इस पे थोड़ा सा बताओ। जर्नी तो टफ ही था, बट इस जर्नी में मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। जब मेरा जेई मेंस में सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आया था, तब मेरे पेरेंट्स ने बोला कि अगर तुम्हारा मेंस में रिजल्ट नहीं आया तो तुम एडवांस के लिए डबल एफर्ट लगाओ। और ऐसे ही टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उस कारण से मैं डेली अपने आप को पुश कर सकता था और पढ़ने के लिए, और उस तरह से मेरा रिजल्ट अच्छा हो गया। गुड। तुम्हारा जेई मेन में ऑल इंडिया रैंक कितना, 30,000 के आसपास था? हाँ। तो जेई मेन में इसका ऑल इंडिया रैंक 30,000 के आसपास था, और जेई एडवांस में इसका ऑल इंडिया रैंक जो है ओपन कैटेगरी में वो 5,491, नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा है। तो इसका जेई मेन के अंदर ऑल इंडिया रैंक था 30,000 और एडवांस में ऑल इंडिया रैंक लाया 5,491, मतलब 30,000 से 5,491 ऑल इंडिया रैंक पे आर्यन आया। और यदि इसकी कैटेगरी में बात करें तो एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 30 लेके आ रहा है और ओपन कैटेगरी में 5,491 रैंक लेके आ रहा है। तो जेई मेन में जनरली लोगों का परसेंटेज अच्छा होता है, एडवांस में और खराब होता है, लेकिन इसलिए जेई मेन में ये रैंक लाने के बाद इसने सोचा कि मैं ये रैंक डिजर्व नहीं करता हूं, और उसने जो जनवरी महीने के बाद फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना इसने जो मेहनत किया है, उसी का आज रिजल्ट है कि इतना अच्छा एडवांस के अंदर रैंक लेके आया। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आर्यन। तो मेरा ज्योतिषमान से क्वेश्चन ये है कि ज्योतिषमान, डे बाय डे जेई एडवांस, जेई मेन हो, नीट का खैर तुम लोग एक्सपीरियंस नहीं है, तो जेई एडवांस का डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है। जैसे इस साल प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि जेई एडवांस 2025 से जो मार्क्स वर्सेस रैंक जो रहेगा वो 25 के कंपैरिजन में कम रहेगा, क्योंकि पेपर यदि देखा जाए तो 26 का पेपर 25 से टफ था। प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 25 से जो रैंक आएगा वो जो 25 में मान लीजिए 100 मार्क्स पे जो रैंक आ रहा था वही रैंक 26 में 95 या 94 मार्क्स पे आएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो एकदम मतलब रैंक जो है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया मार्क्स वर्सेस रैंक में। तो कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, डे बाय डे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। तो अपने जूनियर्स को क्या सजेशन दोगे, जो अभी पीएनसी एकेडमी में बच्चे जो क्लास 12th में भी पढ़ रहे हैं, उनको क्या सजेशन दोगे कि 27 जे एडवांस के लिए कैसे प्रिपरेशन करें? कंपटीशन तो बढ़ रहा है डे बाय डे, हर पूरे इंडिया में सब ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि पढ़ के हाँ इतना पढ़ने से हो जाएगा, तो उसका तो नहीं होगा, और मेहनत करना पड़ेगा, एकदम दिन रात लगा के मेहनत करना पड़ेगा। मेरा खुद ही का एग्जांपल ले लो, मैं सोच रहा था 1.5-1.6 के आसपास रैंक आएगा, ऑप्टिमिस्टिक था, 1.9 हो गया। खुद ही देख के मैं हैरान हो गया कि इतना मतलब रैंक में इन्फ्लेशन कैसे हो गया। सब लोग मतलब पूरे इंडिया में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कंपटीशन बढ़ रहा है तो प्रिपरेशन का भी लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। कितने घंटे एक बच्चे को जो एडवांस के लिए इंस्पायर है, एडवांस के लिए पढ़ाई कर रहा है, एक बच्चे को कितने आवर मिनिमम, जैसे स्कूलिंग के बाद, अपनी कोचिंग स्कूलिंग के बाद कितने घंटा खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहिए एक बच्चे को? खुद से सेल्फ स्टडी तो टोटल मेरा दिन में तो 12, 13, 14 घंटा तो मिनिमम चाहिए होता है। उसमें थोड़ा मतलब आधा दिन तो वो स्कूलिंग वगैरह में जाता है, मतलब कोचिंग का ही क्लासेस में जाता है। बाकी खुद का सेल्फ स्टडी
करना पड़ता है कि जितना सेल्फ स्टडी ज़्यादा कर सकते हैं उतना बेटर है। किसी का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो मतलब जितना अवेलेबल टाइम है उतना में तो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि जे एडवांस का कोई ऐसा तो है नहीं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आएगा, कुछ फिक्स वो नहीं है। सिलेबस डिफाइंड है मानता हूँ, लेकिन वो बुक्स डिफाइंड नहीं कि इसी बुक से क्वेश्चन आएगा। जैसे बोर्ड में फिक्स है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, यहाँ से क्वेश्चंस आएगा, लेकिन एडवांस तो बियॉन्ड द एनसीईआरटी है। और यदि जेई मेन और जे एडवांस में बात करें तो जे एडवांस में तो और 8 केमिस्ट्री में 8 चैप्टर ऐड हो जाते हैं, है ना, चैप्टर भी ऐड होते हैं और टफनेस लेवल भी इंक्रीज हो जाती है। तो जो बच्चा एडवांस के लिए इंस्पायर है उसको डे 1 से ही, मतलब मिनिमम तुम्हारा सजेशन है कि मिनिमम स्कूलिंग के बाद मिनिमम 5 से 6 घंटा तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना हो नहीं सकता। वेरी गुड। आर्यन, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे? डे 1 से प्रॉपर हार्ड वर्क तो करना ज़रूरी है, बट एक प्रॉपर प्लान होना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन से पढ़ लेंगे फिर उसके बाद मैनेज कर लेंगे, ये वो कर लेंगे, लेकिन वैसे नहीं होता है। ऑफलाइन कोचिंग में जैसे टीचर्स के कारण क्या होता है, वो प्लानिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है, लेकिन जब वो खुद से करने जाते हैं तो नहीं होता है। इसलिए टीचर्स का बात सुन के उनका जो भी होमवर्क होता है वो सब कंप्लीट करने से ईजी हो जाता है। कोर्स पढ़ाने वाले टीचर्स जो हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इंडिया में, अभी कम से कम भी 100 के करीब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो एडवांस की, जेई मेन की प्रिपरेशन करवाते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या सिर्फ एक टीचर के पढ़ाने मात्र से, मान लीजिए तुम्हारा यहाँ पे यदि 8 से लेके 2 तक क्लास होता और तुम लोगों को भेज दिया जाता, तुम्हें कोई मॉनिटर करने वाला नहीं होता, कि एक टीचर के सिर्फ पढ़ाने से ही एक बच्चा क्या जेई एडवांस में वो रैंक ला सकता है? क्या एक टीचर का पढ़ाने के बाद आफ्टर क्लास भी टीचर का कोई रोल होता है मेंटरशिप में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, तुम्हारे माइंड को रीड करने में? तुम कई बार एग्जाम में जो गलतियां करते हो उन गलतियों को आइडेंटिफाई करके उन गलतियों को सुधारने में। तो एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन कोचिंग प्रोग्राम में, या मैं बोल सकता हूं कि एजुकेशन प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है? टीचर का क्वालिटी में तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है, जितना भी मतलब प्रिपरेशन के वगैरह में हो। कोर्स कंप्लीशन कोई भी करा सकता है, पढ़ाना इजी है, लेकिन बच्चे को समझाना बहुत टफ है। और बच्चे के प्रिपरेशन में खुद का इंटरेक्शन रखना, उसको गाइड करना, उससे भी बहुत मुश्किल है। ऑनलाइन के टीचर लोग कोर्स तो कंप्लीट करा सकते हैं, लेकिन वो बच्चे कैसे पढ़ रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, उसका पढ़ाई का क्वालिटी कैसा है, खाली क्वांटिटी से मैटर नहीं करता, वो सब नहीं देख सकता। वो सब खाली ऑफलाइन टीचिंग में ही हो सकता है। तो टीचर्स हमेशा तुम लोगों के साथ, मुझे जहाँ तक लगता है लास्ट के 2-3-4 महीने तुम लोग मॉर्निंग 8 AM से लेके इवनिंग 6-6:30 PM तक यहाँ 8 PM तक, मतलब सुबह 8 से लेके रात को 8 बजे तक यहाँ रहते थे। तो क्या इस पूरे पीरियड में टीचर्स का इंस्टेंट सपोर्ट तुम्हारे लिए अवेलेबल रहता था? टीचर तुम्हें हमेशा इस दौरान 8 से 8 तक तुम इंस्टीट्यूट में रहते थे, क्या टीचर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का टीचर हमेशा अवेलेबल रहता था? हमेशा तुम्हारे डाउट सपोर्ट के लिए, डाउट क्लियरेंस के लिए, तुम्हारी मेंटरशिप के लिए, तुम एक जो क्वेश्चंस लगा रहे हो उनमें कहां गलतियां कर रहे हो, तुम्हें पर्सनल सपोर्ट के लिए क्या पीएनसी एकेडमी पोटेंशियल कंसेप्ट एजुकेशन के जो टीचर्स हैं वो क्या 8 AM से 8 PM के पीरियड के दौरान अवेलेबल रहते थे तुम लोग के साथ? जी हाँ, टीचर्स पूरे दिन, जब तक हम क्लास में रहते थे, जब तक हम इंस्टीट्यूट में रहते थे, टीचर्स भी हमारे साथ ही रहते थे। कुछ भी डाउट आता था इंस्टेंटली क्लियर कर देते हैं, मतलब पूरा फुल डे सपोर्ट रहता था उनका। घर जाने के बाद भी अगर ऑनलाइन रात में भी अगर कुछ डाउट आता तो भेज देते, तो वो एज सुन एज पॉसिबल उसको भी क्लियर कर देते थे। तो सपोर्ट फुल रहा था। तो आप दोनों पीएनसी एकेडमी में के वर्क से, पीएनसी एकेडमी के टीचर से, पीएनसी एकेडमी से कोई कंप्लेंट है, हैप्पी है प्रॉपर्ली कि जस्टिस किया है तुम लोगों के साथ? जी हाँ, 2 साल का पूरा मतलब वैल्यू निकाल दिया है। अभी एक आगे की जर्नी की बात करें तो ज्योतिषमान, क्या प्लानिंग है? कौन सी आईआईटी में पढ़ने का जो तुम्हारी रैंक मिल रही है उससे मोटा मोटी कौन सी आईआईटी में कौन सी ब्रांच का प्लानिंग कर रहे हो? अभी तो आईआईटी बॉम्बे नहीं तो दिल्ली में मैकेनिकल का ही प्लानिंग कर रहा हूँ। उसी में पढ़ने का पहले से ही मन था और रैंक वगैरह देख के भी मतलब चांसेस है, तो वही सोच रहा हूँ। ओके, सो आर्यन, तुम्हारा अभी जो रैंक है जिस हिसाब से तुम देख रहे हो, कौन सी आईआईटी में कौन सी ब्रांच का तुम्हारा चांसेस बन रहा है और तुम्हें भी लग रहा है कि इसमें मेरा हो पा रहा है? चांसेस तो मेरा आईआईटी दिल्ली और मद्रास पे कंप्यूटर साइंस का है, और स्टार्टिंग से ही मेरा एम था कि कंप्यूटर साइंस लेके मैं उधर अपना फ्यूचर परस्यू करूँ, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ही मेरे को फेवरेट लगता था उधर। ओके, एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि पीएनसी एकेडमी क्लास 10th पास करके आपने जो पीएनसी एकेडमी चूज किया, ये खुद का डिसीजन था, पेरेंट्स का डिसीजन था, या जॉइंट तुम्हारा और पेरेंट्स का मिलकर डिसीजन था? तो हाउ यू नो अबाउट पीएनसी एकेडमी के बारे में कैसे जाना?
पीएनसी क्लास 10 के बाद तो सोचा था कि इस मतलब नॉर्मल स्कूलिंग में नहीं पढ़ूंगा, उससे 11-12 अच्छा नहीं होगा। सीनियर्स लोगों का वो रिजल्ट देखा था, पापा को बोला कि स्कूल स्विच करूंगा, मे भी कोचिंग जाऊंगा। कोई पापा थोड़ा इधर उधर देखे, कोई बोला कि पीएनसी अच्छा है, मैं बोला ठीक है चेक करके आते हैं। चेक करके आया, अच्छा लगा। पापा को बोला कि हाँ सही है, यही पढ़ेंगे, से ज्वाइन कर लिया। ओके आर्यन, तुम्हारा पीएनसी एकेडमी चूज करने का डिसीजन कैसे हुआ, कैसे पीएनसी एकेडमी की तरफ तुम आए? पीएनसी एकेडमी के बारे में मुझे मेरे फ्रेंड से पता चला था एक्चुअली। फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सब में पार्शियलिटी होगा, इसीलिए मैंने पीएनसी ज्वाइन किया, क्योंकि उधर सब स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करते हैं। तो मैं जब यहाँ पे आया था तब मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट देख के बहुत बढ़िया लगा था, इसलिए मैंने बोला यही ज्वाइन करना है। पीएनसी एकेडमी ने जो तुमने डिसीजन लिया पूरा जस्टिस किया तुम्हारे साथ? हाँ, जस्टिस तो किया है। पूरा 2 साल जितना भी पैसा दिया था उसका मतलब पूरा निकाला है एकदम। चलिए बढ़िया बढ़िया। पैसा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 साल आईआईटी में जो फीस भरोगे पूरा वसूल करके आओगे वहाँ से, है, और एक बढ़िया प्लेसमेंट लेके आओगे, है। गुड गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो ज्योतिष्मान और आर्यन दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं ऊपर वाले से सच में दुआ करता हूँ कि ये लोग, ये जो 4 साल की इनकी आईआईटी की जर्नी है, ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी हो, बहुत इंस्पिरेशन भरी जर्नी हो, और मतलब ये जो सपना लेके आईआईटी में जा रहे हैं, ऊपर वाले से दुआ है कि वो सपना पूरा हो उनका, और एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी इनकी आगे की पूरे कैरियर की, एक शानदार, एक सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल जर्नी इनकी हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट दोनों को, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ना कि तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे फैमिली को, पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।